जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो एग्जाम कौन कौन से, तो सीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से इस चैनल में है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक सकारात्मक मानसिकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि लेखक कहता है कि हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। मेरे प्रिय साथियों, जीवन, खासतौर से छात्र जीवन, अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, अप एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। तो हमें जो है अपने जीवन में एकाग्रित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर। लेखक साफ साफ कह रहा है कि मैं हताश नहीं होता, हताश तो होना ही नहीं है, क्योंकि हताश नाम का जो शब्द का जो हमारे जीवन में आने का जो वो है रास्ता है, वो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हताश वो होता है जो बेजार हो जाता है, थकता वो है जो बेजार हो जाता है। मतलब बेजार हो जाता है तात्पर्य कि अरे कर करके थक गए, है ना। लेकिन हम तो वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति लोग, हम महत्वाकांक्षी लोग हैं जो कि एक लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं, और हमें ये जो है पता है कि हमें जो है वो लक्ष्य कभी ना कभी मिल जाएगा, कभी ना कभी हम सफल हो जाएंगे। ठीक है, और रोज आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है प्लान। रोज करना है प्लान कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज है 1 अगस्त, 1 अगस्त के आपने टारगेट किया कि मुझे सवेरे उठना है और उठ के व्यायाम करना है। टारगेट किया आपने कि मुझे फिर उसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है, फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, फिर उसके बाद आपका जो भी काम करना है वो टारगेट कर लिया आपने। अब आज रात के ये प्लान करेंगे। रात के ये प्लान करने के बाद जो है दूसरे दिन, मतलब 2 अगस्त को, 2 अगस्त को इसमें पूरी की पूरी जान झोंक देंगे। और अगर आप इसे एकदम सवेरे यानी प्रातः काल जब हम 6 बजे आते हैं उस समय देख रहे हैं, तो वह तब तुरंत कर लेना है इस आंसर का करंट अफेयर देखने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी प्लानिंग रोज करनी है। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि केंद्र द्वारा छोटे उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। 31 जुलाई का ये प्रश्न था। आइए देखें कि किन किन बच्चों ने सही आंसर दिया है, और इस पे हम चर्चा भी कर लें। कि यामिनी चंदेल ने आंसर दिया है मनोज मित्तल, वेरी गुड। मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया हूं बेटा, कमेंट का रिप्लाई तुमको टाइम निकाल के कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद है कविता निर्माकर। मतलब आज मैं एक और अपडेट बताना चाहूंगा आप लोगों को। हो। तो व्यापम, सीजीपीएससी प्रीलिम्स और खास तौर से हॉस्टल वार्डन का जो जीएस का पोर्शन है वो आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज से स्टार्ट हो गया मतलब कि आज आपको शाम के 6 बजे जो है हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस को मैंने दोनों को रिलेट करके पढ़ाया है। ठीक है, एक पहले एक कोशिश करी है, आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, मनोज मित्तल, श्री ने जवाब दिया, शशि टंडन ने भी मनोज मित्तल कहा, चित्रा चित्रा ने भी जो है मनोज मित्तल कहा है, वेरी गुड। उसके बाद रोशनी देवांगन ने भी मनोज मित्तल कहा है, सूर्या ने जवाब दिया है मनोज मित्तल, वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल सही हैं, और इस वीडियो को शेयर करें, शाम वाला वीडियो भी शेयर करिएगा, है ना। आप लोग को शेयर करने से हमें सफलता मिलेगी। चलो, आज का प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बन गई है। मैं 16 साल की जिया राय, क्या नाम है इनका, जिया राय इनका नाम है, महज 16 साल की है, और जो है ये एक डिसीज से भी जूझ रही है। उस डिसीज के बावजूद भी जो है इन्होंने जो है क्या है इस कहा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक के यही कहीं पर होगा, जो कि मैंने ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इंग्लैंड की एबॉटस क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला
कोर्टे ड्यून तक के 34 किलोमीटर की रास्ता को जो है पूरा किया है 17 घंटे और 25 मिनट में। और ये नाम है इनका क्या, तो जिया रॉय। ये जो है ऑटिज्म, ऑटिज्म एक प्रकार का ऐसा डिसीज है जो कि बच्चों की मतलब अनिवन मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे नहीं समझना है, सब एकदम आसान भाषा में, जो बच्चे मतलब बिहेवियर्स को समझ नहीं पाते, जो बच्चे समाज में घुलने मिलने से थोड़ा सा संकोच करते हैं, उसे ही ऑटिज्म कहा जाता है बेसिकली। लेकिन उन सभी का इन्होंने क्या किया, वकालत किया, और जो भी इस डिजीज से या इस जो है बीमारी से जूझ रहा है, उनको प्रोत्साहित किया कि आप भी जो है बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी जो है ऑटिज्म के जो भी आपके मरीज हमारे आसपास दिखाए दें, तो उन्हें जो है प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनसे हंस के उनके साथ व्यवहारों को जो है, हमारा व्यवहार जो है वो बेहतर रखना चाहिए। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों का। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरी बार किसे विजेता घोषित किया गया है? किसे विजेता घोषित किया गया है? तो इनका नाम है निकोलस मादुरो। क्या नाम है? निकोलस मादुरो इनका नाम है, आपको पता होना चाहिए, नई नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, क्या नाम है इनका? निकोलस मादुरो। तीसरी बार इनका सत्र है, 80% वोट हुआ था, जिसमें से 51% वोट जो है अकेला इनको मिला था, और जो हारा है उनको 44% वोट मिला था। ठीक है, आगे बढ़े चलो। तो निकोलस मादुरो याद रखना है। रक्षा के क्षेत्र में एमएसएमईज और उभरती कंपनियों की मदद करने के लिए हाल ही में इन दो संस्थाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मेरे प्रिय साथियों, जो उद्यमी, जो व्यक्ति अपने आइडियाज शेयर कर सकता है अच्छी तरीके से, उनके पास कुछ टेक्नोलॉजी आइडियाज हैं, ये सब सारी चीजों में बहुत सारे छोटे छोटे उद्यमी जो है वो अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहते हैं। तो उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो है ये पहल की है। अब ये रक्षा मंत्रालय क्या करेगा, तो रक्षा मंत्रालय उन जो भी तरीके हैं उसको अपनाएगा, और फाइनेंशियल बॉडी अगर कहा जा सकता है तो वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से इस कार्य को जो है आपका आगे बढ़ाएंगे, उद्यमी विकास करेंगे भारत के युवाओं का। ठीक है, आगे बढ़े चलो। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि 54वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कितने पदक जीते? ईरान में हो रहा है ये 54वां अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड, जिसमें 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीता गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक जो है आपका एथलीट जो है वो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। आइए देख लें कि कौन है। तो रिदम केडिया छत्तीसगढ़ के हैं, वेद लोहाटी, ये दोनों स्वर्ण पदक जीते हैं, बाकी रजत पदक से पूछने की संभावना नहीं पड़ती। लेकिन याद रखना है कि ईरान के इस्फहान में ये आयोजित कराया जा रहा था, जिसमें शानदार 2 स्वर्ण पदक और 3 जो है आपका रजत पदक के साथ भारतीय एथलीटों ने अपना झंडा लहराया। न्यूजीलैंड ने इस देश के साथ मिलकर एक कार्य योजना शुरू की है, मतलब न्यूजीलैंड किसी देश के साथ अपनी कार्य योजना को पहल दे रहा है, जो अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को दिशा देने के लिए गहन सहयोग के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करती है। मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर होगा, पहले ये पता होना चाहिए आपको, इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ न्यूजीलैंड क्या किया है, ये समझौता किया है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें मुख्य रूप से आपका आर्थिक सहयोग के रूप में आर्थिक लक्ष्य रखा गया है, शिक्षा के रूप में जो है इन्होंने आपका दीर्घकालीन समझौता किया है, और इससे एक दूसरे देशों में सहयोग तो बढ़ेगा, और साथ ही साथ इंडोनेशिया जैसा विकासशील देश अपने विकसित होने के आगे मतलब बढ़ेगा, विकसित होने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो पहले तो मैं कल बताया था आंसर, उसका भी आंसर आपको बताना है। तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये दोनों जो है इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना झंडा लहरा दिया है कांस्य पदक प्राप्त करके, जो कि आपका मिश्रित युगल में इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो मेजबान शहर पेरिस फ्रांस है। तिथियां अगर बात करें तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये चलेगा। शुभंकर है इसके, फ्रीजेस स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक है, नारा खेलों का द्वार खुला है। ठीक है, ये दोनों है खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। चेन्नई स्थित कौन सी ड्रोन स्टार्टअप कंपनी भारत में सुरक्षित ड्रोन संचालन के लिए
थेल्स के साथ हाथ मिला रही है। मेरे साथियों, बेसिकली थेल्स भी जो है वो ड्रोन का निर्माण करता है भारत के लिए और बहुत सारे क्षेत्र के लिए। तो इसके साथ गरुड़ एयरोस्पेस जो है वो मिल गया है और ये दोनों के कोलैबोरेशन से अब ड्रोन निर्माण में काफी जो है आपका हमें तकनीकी देखने को मिलेगी। क्या होता है मेरे साथियों ड्रोन? तो ड्रोन जो है वो आप देखे होंगे थ्री इडियट मूवी, उसमें उड़ाता है जो क्या नाम रहता है भाई, अली फजल बना है, क्या नाम है, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो हमें जीने दो वाला जो गाना है ना, उसमें जो ड्रोन बनाता है जिसको फुनसुक वांगडू बनाता है, मतलब आमिर खान बनाता है, तो वही ड्रोन है। और उस ड्रोन की तकनीकी में अगर देखिए वैश्विक स्तर में काफी जो है डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो भारत सरकार इसी पहल की ओर आगे बढ़ रही है और ये कंपनियां थेल्स और गरुड़ एयरोस्पेस ये दोनों एक दूसरे को सहयोग करके इस पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आज का प्रश्न है पेरिस ओलंपिक की में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त करने के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन है? आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मेरे प्रिय साथियों, आज का सत्र नहीं मिस करना क्योंकि आज से हमने जीएस का पोर्शन शाम में स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।